नमस्कार दोस्तों। टोटल टोटके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अपने जीवन में स्वस्थ और मस्त होंगे। बहुत लोगों को तो मालूम ही होगा कि सावन का महीना ऑलरेडी शुरू हो चुका है और हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना बहुत ही पवित्र और फल देने वाला महीना माना जाता है। सावन महीने में पूर्णिमा की पूजा का महत्व भी बढ़ जाता है। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित किया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों समर्पित किया होगा, तो चलिए मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो बहुत सारा पॉइजन यानी जहर निकला। उस जहर को भगवान शिव ने पी लिया। वह जहर पूरे बॉडी में फैलने से बचाने के लिए माता पार्वती ने उनका गला दबा दिया। इससे उनको बहुत पीड़ा हुई और वो छटपटाकर बहुत बार गिरे। उनको बहुत सारे जख्म भी हुए। तब उनके ऊपर बहुत सारा पानी डाला गया ताकि उनके शरीर में जो विष का असर है वो कम हो जाए और उनके जख्म भर जाए। तब से शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। आज भी कावड़िए नंगे पैर मीलों दूर चलकर गंगा से जल लाकर पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। श्रावण पूर्णिमा विशेष दिन होने के कारण भक्त भगवान शिव जी की विशेष पूजा करते हैं। पूरे भारत में इस दिन लोग अलग अलग नामों से पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। जहां इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं वहां जरा सी भूल होने पर नुकसान भी हो जाता है। इसके बारे में हम आपको और डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले टोटके के बारे में पता चले। इस दिन को देश के अलग अलग हिस्सों में लोग किस नाम से और कैसे मनाते हैं ये हम आपको बताते हैं। भारत में समुद्र के किनारे रहने वाले लोग, खासकर मछली के व्यापार से जुड़े हुए लोग, नारल पूनम या नारियल पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। इस दिन वह शुद्ध होकर समुद्र के किनारे जाकर पूजा करते हैं और पूरी आस्था के साथ नारियल चढ़ाते हैं। श्रावण पूर्णिमा को उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कजरी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन को गुजरात में पवित्रोपना के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर भगवान शिव की पूजा बड़े जोर शोर से होती है। लोग पूरे साल भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। उनके लिए श्रावण पूर्णिमा का दिन जल चढ़ाने का आखिरी दिन होता है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। रुई की बातियां, गाय के घी, दूध, दही, गोबर, गौमूत्र, केला, गुड़, नारियल इत्यादि के पंचगव्य में भिगाकर भगवान शिव पे चढ़ाई जाती है। इससे बहुत लाभ मिलता है। तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और महाराष्ट्र में यजुर्वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण इस दिन को अवनी अवितम के रूप में मनाते हैं। पुराने पापों से छुटकारा पाने के लिए संकल्प लेते हैं और ब्राह्मण स्नान करके नया जनेऊ पहनते हैं और अगले 6 महीने तक यजुर्वेद पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं इसी दिन भगवान विष्णु ने ज्ञान के देवता हयग्रीव के रूप में अवतार लिया था। जनेऊ पहनने वाले दूसरे लोग भी इस दिन को नया जनेऊ पहनते हैं और ब्राह्मण को अपनी इच्छा अनुसार दान देकर भोजन कराते। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार
अधिक मास या मल मास की वजह से रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन को राखी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपनी भाइयों के कलाई पर राखी बांधकर उनकी आरती उतारती है और उनके लंबे आयु के लिए प्रार्थना करती है। भाई बदले में अपनी बहन को पैसा या गिफ्ट देता है और उसकी रक्षा करने का वचन देता है। इस दिन ब्राह्मण भी अपने यजमानों को जनेऊ और राखी देकर अपनी दक्षिणा लेते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। उनके दर्शन से सुख, समृद्धि और संपत्ति मिलती है। इस दिन भगवान शिव, विष्णु, महालक्ष्मी और हनुमान जी को रक्षा सूत्र चढ़ाना चाहिए ताकि उनकी कृपा दृष्टि आप पर सदा बनी रहे और आप सदा सुखी रहें। अब हम उस दिन किए जाने वाले 11 महत्वपूर्ण टोटकों के बारे में और उनसे होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। इन टोटकों का जिक्र ज्योतिष शास्त्र में भी है। जिन लोगों के कुंडली में चंद्र दोष होता है वह खुद मानसिक बीमारियों से परेशान रहते हैं और उनके माता पिता भी बीमार रहते हैं। उनके घर में हमेशा अशांति रहती है और पैसों की तंगी भी बनी रहती है। क्योंकि श्रावण पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे 16 कलाओं में होता है, इसलिए इस दिन अगर चंद्रमा की पूजा करे तो चंद्र दोष मिट जाता है और घर में खुशहाली आ जाती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि नीच का हो, खराब स्थान पे हो या शत्रु स्थान पे हो, वो लोग ये टोटका जरूर करें। काले पत्थर के चौकोर टुकड़े पर चौक यानी खड़िया से शनि का यंत्र बनाएं। फिर उस पत्थर को अपने ऊपर से 8 बार उतारा करें और कोई भी कुएं में फेंक दे। भूल से भी उस कुएं का पानी इस्तेमाल ना करें। राहु के खराब होने से मनुष्य को पेट संबंधित बीमारियां होती है, सिर दर्द या बाल भी झड़ते हैं। तो इसके लिए 11 पानी वाले नारियल लीजिए, अपने ऊपर से उतारा करें और बहते हुए पानी में डाल दें। या फिर कांच की बोतल में सरसों का तेल भरकर उसे कांच के कंचे से ही बंद कर दीजिए। फिर उसे अपने ऊपर से उतारा करें और बहते हुए पानी में जमीन में गाड़ दें। इससे भी बहुत लाभ मिलता है। कुंडली में चंद्र ग्रह खराब होने पर चंद्रमा को दूध चढ़ाएं। फिर वहीं बैठकर ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जितनी बार हो सके जाप करें। इस दिन दूध का दान देना भी फलदायी माना जाता है। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हो वो इस दिन सर्प पूजन करें और फिर चांदी की डिब्बी में शहद भरकर किसी सुनसान जगह पे जाकर उसे जमीन में गाड़ दे। शत्रु शांति के लिए हनुमान जी को चोला, गुड़ और गुलाब के फूल चढ़ाएं। इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। या फिर किसी बरगद के पेड़ के नीचे लगे किसी भी पौधे को आप संभाल कर सावधानी से खोद कर निकालें और उसे घर लाकर किसी गमले में लगा दें। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा आपकी घर की सुख समृद्धि भी बढ़ती रहेगी। किसी को नजर दोष की समस्या हो तो फिटकरी के टुकड़े से उस व्यक्ति पर उतारा करें और चूल्हे में जला दें। इससे नजर दोष की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपसे किसी ने पैसे उधार लिए हैं और आपको देने में आनाकानी कर रहा हो या इनकार कर रहा हो तो एक सूखे कपूर से काजल बनाइए और उससे एक कागज पर उस आदमी का नाम लिखिए।
फिर उस कागज को एक बड़े से पत्थर के नीचे दबाकर रखें। इससे उस इंसान पर एक अनजाना सा मानसिक दबाव पड़ेगा और आपके पैसे खुद ब खुद लौट आएंगे। यदि आपके घर में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, तो काली या महाकाली यंत्र को घर में छुपाकर स्थापना कर दें। आपको अनहोनियों से राहत मिलेगी। अगर किसी के इलाज करने के बाद भी किसी की बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, तो ये टोटका जरूर करें। रात में फ्रेश बनाया हुआ हलवा पत्तल पे रखकर रोगी के ऊपर 11 बार उतारा करें, फिर उसे जाकर चौराहे पर रख दें। या फिर पूर्णिमा के दिन से पहली वाली रात में रोगी के सिरहाने एक सिक्का छुपाकर रख दें, फिर उस सिक्के को आप दूसरे दिन जाकर शमशान में फेंक दें। सेहत में सुधार जरूर होगा। श्रावण पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करने से बहुत लाभ मिलता है। इसलिए इस दिन स्नान ध्यान करने के बाद घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक के चिन्ह बनाएं, गाय को चारा डालें, चींटियों को शक्कर या गुड़ खिलाएं और मछलियों को दाना या आटे की गोलियां खिला दें। साथ ही साथ भगवान शिव को याद करें, इससे धन लाभ होता है। अब इस दिन की सावधानियों के बारे में भी जान लीजिए। इस दिन शराब पीने, मांसाहार करने या लहसुन प्याज खाने से देवों के देव महादेव के साथ सभी देवता नाराज होते हैं और उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। सो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस लाना ही हमारे ये चैनल का मोटिव है। तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप भी हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ये टोटके आपके सभी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पता नहीं कौन किस मुसीबत में हो और आपका ये छोटा सा सहयोग उनकी कोई मदद कर दे और उनकी लाइफ भी खुशहाली से भर जाए। इसी मनोकामना के साथ अगली मुलाकात तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय भोलेनाथ।